नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। सत्ता के गर्भ में आकार ले रहे अज्ञात भय की किसी अपेक्षित घड़ी में जन्म लेने की प्रतीक्षा तो थी, पर प्रसव पीड़ा समय पूर्व ही होती नजर आ रही है। आश्चर्य यह है कि जनता भी आश्चर्यचकित नहीं है। इसके पीछे कारण भी है। नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे अचानक से फटने वाले बादल की आपदा से गुजर जाने के बाद जनता भी अनुभवी और जानकार बन गई है। जो कुछ भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है वह जो आगे हो सकता है ये अलग नहीं माना जा सकता। आगे होने वाले एक लंबे काल तक चल सकता है। आशंकाएं निमूल साबित हो जाएं तो उससे ज़्यादा सुखद और क्या हो सकता है, लगता नहीं है। न्यूज क्लिक जैसी छोटी सी कंपनी और कार्यक्रमों के बदले मानदेय के भुगतान के आधार पर उसके साथ जुड़े 4 दर्जन पत्रकारों और अन्य लोगों से उनके घरों और पुलिस ठिकानों पर की गई पूछताछ के मामले को सिर्फ मीडिया की आज़ादी पर हमले तक ही सीमित करके ही नहीं देखा जाना चाहिए। इसे भी कोई संजोग नहीं माना जाना चाहिए कि न्यूज क्लिक के खिलाफ हुई कार्रवाई के इर्द गिर्द ही आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी किसी अन्य मामले में हो गई। अब भय व्यक्त किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही कुछ और भी घटनाएं सुनने, देखने और भोगने को मिल सकती हैं। न्यूज क्लिक के खिलाफ दाखिल एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यूज क्लिक ने सभी आरोपों को बोगस करार दिया है। चर्चा का मुद्दा यहाँ यह है कि जो हुकूमत अपने 10 सालों के अस्तित्व के अंतिम चरण में चारों ओर से अपार संकटों से घिरी हो, उसके मुखिया और पार्टी को मीडिया और विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसे अपना लोकतंत्र चेहरा प्रकट करना चाहिए या उसके कदमों से अधिनायकवाद की पदचाप सुनाई पड़नी चाहिए। पश्चिम के लोकतांत्रिक मुल्कों का निष्पक्ष मीडिया मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत की गिनती उन मुल्कों में करता रहा है जहां या तो आंशिक लोकतंत्र है या फिर सिर्फ चुनावी लोकतंत्र कायम है, पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। अमित शाह ने 2 साल पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री निरंकुश या तानाशाही नहीं हैं, वे सभी की बात धैर्यपूर्वक सुनकर ही फैसले लेते हैं। पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। क्या अमित शाह अपने उक्त दावे को आज भी उतने ही विश्वास के साथ दोहराना चाहेंगे? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर विपक्षी दलों और मीडिया में आपातकालीन परिस्थितियों वाला डर क्यों व्याप्त है? क्या इंदिरा गांधी की तरह मोदी भी सत्ता छूटने की आशंकाओं से घबरा गए हैं? राहुल गांधी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को प्राप्त हुए अभूतपूर्व जन समर्थन, 28 दलों के विपक्षी गठबंधन, एक के बाद एक राज्य में होती भाजपा की पराजय, संसद के विशेष सत्र और महिला विधायक की असफलता बिहार के जाति जनगणना से मुखर हुआ। पिछले वर्गों का असंतोष, मणिपुर की अनियंत्रित होती स्थिति और पार्टी नेतृत्व को मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपने ही नेताओं से मिलती चुनौतियां, उंगलियों पर गिनाए जा सकने वाले ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनसे मोदी को एक साथ जूझना और अकेले लड़ना पड़ रहा है। चीन और कनाडा सहित इनमें कुछ और भी विषय जोड़े जा सकते हैं। भाजपा की घटती लोकप्रियता और एक सशक्त विपक्षी गठबंधन के बीच होने वाले मुकाबले में एनडीए को प्राप्त हो सकने वाली सीटों की संख्या सर्वेक्षणों में नहीं बताई जा रही है। अगर बताई भी जा रही है तो यह साफ नहीं किया जा रहा है भाजपा को बहुमत जितनी सीटें किन राज्यों से प्राप्त होगी। हकीकत यह है कि लोकसभा की 543 सीटों में लगभग 300 सीटें ऐसे राज्यों में केंद्रित हैं जहां विपक्ष की राज्य सरकारें हैं। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है और न ही वहां कोई भी सत्तारूढ़ दल एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल में विपक्षी सरकारें हैं। एमपी, राजस्थान
और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में 65 सीटें हैं। इनमें 2 राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस है। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान भी एक बड़ी संख्या इंदिरा गांधी के ऐसे समर्थकों की थी जो विपक्षी दलों और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते थे। उनका मानना था आपातकाल की अवधि में देश ने काफ़ी तरक्की की है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, काम वक्त पर होने लगे हैं, ट्रेनें समय पर चलने लगी हैं और देश में अनुशासन कायम हुआ है। जेलों में बंद लोग मानकर चल रहे थे कि आपातकाल लंबा चलने वाला है। इंदिरा गांधी ने जब जनवरी 1977 में आपातकाल खत्म कर चुनाव करवाने की अचानक घोषणा कर दी तो किसी को यकीन नहीं हुआ। घोषणा से पहले गुप्तचर एजेंसियों ने उन्हें यकीन दिलाया था कि जनता के बीच लोकप्रियता के चलते वे चुनावों में जीत जाएंगे। इंदिरा गांधी ने तब अपने कुछ अत्यंत नज़दीकी लोगों से कथित तौर पर कहा था कि वे हारने वाली हैं, फिर भी चुनाव करवा रही हैं। वे अंततः हार भी गईं। जनता की नब्ज पर मजबूत पकड़ रखने वाले मोदी जानते हैं कि उनके 2014 और 2019 के तिलिस्म में विपक्षी दलों को एकजुट कर राहुल ने सेंध लगा दी है। इंदिरा गांधी की तरह मोदी भी समझते होंगे कि लोकप्रियता को लेकर चलने वाले सर्वेक्षणों की जमीनी सच्चाई और असली आंकड़े अलग हैं। सवाल सिर्फ यह बच जाता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्या चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। भाजपा को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो क्या इंदिरा गांधी की तरह मोदी विपक्ष में बैठने को तैयार हो जाएंगे या फिर सत्ता में बने रहने के लिए वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। संकटों के इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ने के बीच भी मोदी द्वारा इसे दावे को लगातार दोहराते रहने के पीछे कि वे ही फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कोई तो अदृश्य ताकत है या मंत्र काम कर रहा होगा। क्या उस ताकत या मंत्र की जड़ें विपक्षी दलों के नेताओं और मीडिया कर्मियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में नहीं तलाशी जा सकती। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार।